नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम अर्धवार्षिक परीक्षा विषय गणित कक्षा 8वीं का पेपर देखने वाले हैं। इस वीडियो के माध्यम से हम कक्षा 8वीं गणित का पेपर देखेंगे, साथ में इन सभी प्रश्नों को देखेंगे और इन प्रश्नों के हल को भी हम इस वीडियो के माध्यम से देखने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाली सारी इंपॉर्टेंट वीडियो सबसे पहले आप ही को मिले। साथ में इस वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। यहाँ पर आप देखेंगे हमारे पास अर्धवार्षिक परीक्षा कक्षा 8वीं गणित का पेपर है। तो इस वीडियो के माध्यम से हम उस पूरे पेपर को देखेंगे। यहाँ पर आपसे 1 नंबर वाले प्रश्न पूछे जाएंगे, 2 नंबर वाले प्रश्न, 3 नंबर वाले और 5 नंबर वाले। तो इन सभी प्रश्नों को हम इस वीडियो के माध्यम से देखने वाले। वीडियो को ध्यान से ज़रूर देखिएगा और साथ में शुरू से लेके अंत तक देखिएगा। यहाँ पर हमारे पास राज्य शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश भोपाल अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 विषय गणित कक्षा 8वीं का पेपर है। प्रश्न आपसे पूछा है, किसी चतुर्भुज के चारों अंतःकोणों का योग होता है। यहाँ पर आपको बताना है किसी चतुर्भुज के चारों अंतःकोणों का योग कितना होता है। तो यहाँ आपका आंसर रहेगा 360 डिग्री। किसी चतुर्भुज के चारों अंतःकोणों का योग 360 डिग्री होता है। ऑप्शन डी पर हम टिक करेंगे। प्रश्न नंबर 2 है, किसी संख्या के तिगुने में 15 जोड़ने पर 93 प्राप्त होता है, वह संख्या कौन सी है। आपसे कहा जा रहा है किसी संख्या वहाँ आप एक से मान सकते हैं। मान लीजिए एक्स संख्या के तिगुने यानी कि 3 का गुणा करने पर और 15 जोड़ने पर आपको 93 प्राप्त होता है। तो वहाँ संख्या कौन सी है। आपको 93 में से 3x इक्वल टू 93 माइनस 15, यहाँ पर आपको 93 से 15 घटाना है। उसके बाद जो आंसर मिलेगा उसमें 3 का भाग लगाना है। तो यहाँ आप इस समीकरण को सोल्व करेंगे तो आपका आंसर जो है वो आएगा 26। ऑप्शन बी जो यहाँ पर दिया हुआ है यहाँ आपका सही आंसर रहेगा 26। प्रश्न नंबर 3 है, षष्ठभुज के प्रत्येक अंतःकोणों का योग होता है। तो षष्ठभुज के प्रत्येक अंतःकोणों का योग 720 डिग्री होता है। यहाँ पर हम ऑप्शन बी पर टिक करेंगे। इसके बाद प्रश्न नंबर 4 है, 120 का 20% होता है। तो प्रतिशत निकालना मैं आपको बता देती हूँ। आपसे पूछा है 120 का मतलब हम गुणा लगाएंगे, 120 गुणित 20 और बटे में 100% का मतलब 100 का भाग। आप देखेंगे हमने 120 लिखा है, यहाँ 120 का मतलब गुणा लगा दिया, फिर 20 आपको दिया था 20 लगाया और प्रतिशत के स्थान पर हमने 100 का भाग लगा दिया। एक जीरो से एक जीरो कटेगा, एक जीरो से एक। अब हमारे पास ऊपर 12 और 2 बचा, 12 का हम 2 में गुणा करेंगे हमें 24 मिलेगा। यानी कि 120 का 20% कितना होगा, 24 होगा। यहाँ पर आपका ऑप्शन बी जो है वो सही उत्तर रहेगा 24। इसके बाद प्रश्न नंबर 5 है, संकेतों का प्रयोग करते हुए आंकड़ों का चित्रीय निरूपण है। तो संकेतों का प्रयोग करते हुए आंकड़ों का जो चित्रीय निरूपण है उसे हम चित्रालेख कहेंगे। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका सही आंसर रहेगा चित्रालेख। इसके बाद है रिक्त स्थान। यहाँ पर आपसे रिक्त स्थान पूछे गए हैं 1 नंबर में। प्रश्न नंबर 6 है, संख्या पैटर्न। आपको पैटर्न दिया हुआ है 1, 4, 9, 16, 25, 36। यहाँ पर आपको देखना कौन सा पैटर्न चलना है और अगली संख्या आपको बताना है। तो यहाँ पर अगली संख्या आपकी होगी 49। इसके बाद है प्रश्न नंबर 7, किसी 6 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग का क्षेत्रफल होगा। तो किसी 6 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग का क्षेत्रफल होगा 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसके बाद प्रश्न नंबर है, बट्टा बराबर अंकित मूल्य। यहाँ पर आपको सूत्र दिया हुआ है, बट्टा क्या होता है। तो बट्टा बराबर होता है अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। यहाँ पर आपको क्या लिखना है, विक्रय मूल्य। इसके बाद प्रश्न नंबर 9 है, किसी निश्चित घटना की प्रायिकता होती है। किसी भी निश्चित घटना की प्रायिकता सदैव 1 होती है। यहाँ पर आप 1 लिख सकते हैं या फिर अंक वाला भी 1 लिख सकते हैं। प्रश्न नंबर 10 है, एक पदी और द्विपदी का गुणनफल होगा। एक पदी और द्विपदी का यदि हम गुणा करते हैं तो उसका गुणनफल हमें द्विपदी मिलेगा। यहाँ पर आपको दिया हुआ है अति लघुत्तरी प्रश्न जो आपसे 2 नंबर में पूछे जाएंगे। प्रश्न नंबर 11 है, किसी संख्या को 8 से भाग दिया जाता है तो परिणाम -3 प्राप्त होता है, संख्या ज्ञात कीजिए। किसी संख्या में यदि हम 8 से भाग लगाएंगे, मान लीजिए वो संख्या 1 से है, इसमें हम 8 से भाग लगा देंगे
8 से भाग दिया जाता है, परिणाम आपको -3 प्राप्त होता है। परिणाम बराबर में आपको क्या मिल रहा है, -3। अब ये भाग का 8 है तो हम बराबर के उधर पहुंचाएंगे तो गुणे में जाएगा, यानी कि x बराबर -3 गुणित 8। यहाँ पर हम 8 का गुणा 3 में करेंगे तो -24 आपका आंसर होगा। इस तरीके से आपका जो प्रश्न नंबर 11 उसका हल आप इस तरीके से करेंगे। आप चाहें तो इसे अपनी कॉपी में भी लिख लें। अब इसके बाद प्रश्न नंबर 12 है, एक थैले में 5 लाल गेंदे और 3 पीली गेंदे। थैले के अंदर बिना देखे लाल गेंद प्राप्त करने की प्रायिकता को ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले प्रायिकता का सूत्र लगा देना है। आपको सबसे पहले प्रायिकता का सूत्र याद होना चाहिए। प्रायिकता का सूत्र होता है संभावित घटना बटे कुल संख्या, कुल घटना, कुल कितनी घंटा। तो यहाँ आपको दिया हुआ है एक थैले में 5 लाल गेंदे और 3 है, यानी कि टोटल कितनी गेंदे हो गई हमारे पास, 8 गेंदे हो गई। तो कुल घटना आपके पास 8 हो जाएगी। आपसे पूछा क्या जा रहा है, थैले के अंदर बिना देखे लाल गेंद हमारे पास कितनी है, 5 है, यानी कि संभावित घटना हमारे पास कितनी है, 5। तो यहाँ संभावित घटना में हम 5 रखेंगे और कुल घटना में हम 8 लिखेंगे। आपका आंसर क्या हो जाएगा, 5/8। आपको सिर्फ सूत्र लगाना है संभावित घटना, यहाँ पर आपको लिखना है संभावित घटना बटे कुल घटना। कुल घटना निकालना भी मैंने बताया, 5 और 8 को जोड़ देंगे, 5 और 3 को जोड़ेंगे तो 8 मिलेगा। ये हमारी कुल घटना हो गई। संभावित कितनी, लाल की। लाल की क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हमें लाल गेंद का पूछा गया है, इसलिए हम लाल गेंद वालों की संख्या लिख देंगे। तो ये आपका उत्तर होगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 13 है, 1296 का वर्गमूल आपको ज्ञात करना है। तो इस तरीके से आपको वर्गमूल निकाल लेना है। इस तरीके से आपको वर्गमूल निकालना है। इसके बाद घनमूल, तो यहाँ पर आपको घनमूल निकालना है। प्रश्न नंबर 15 में 360 का 30% ज्ञात करना है। तो 360 का 30% के लिए आप क्या करेंगे, 360 गुणित 30 और बटे में 100 का भाग लगा देंगे, 0 से 0 को काट देंगे, 36 × 3 का आप गुणा कर देंगे। जो आंसर रहेगा वो आपका हल रहेगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 16 है, 35 किलोमीटर का 25 किलोमीटर से अनुपात ज्ञात करना है। तो इसके लिए आपको अनुपात के लिए क्या करना पड़ेगा, 25 किलोमीटर बटे में आपको लिखना रहेगा, 35 किलोमीटर आप पहले लिखेंगे, यहाँ पर 35 किलोमीटर बटे में लगाएंगे 25 किलोमीटर। यहाँ पर हम 5 के पहाड़े से इसे काट देंगे, 5 सत्ते 35 और 5 की 25, तो 7/5 आपका यहाँ पर अनुपात निकल के जाएगा। आप इस तरीके से भी निकाल सकते हैं, 7/5। अब इसके बाद है लघुत्तरी प्रश्न, जो आपसे 3 नंबर में पूछे गए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपको सभी प्रश्न दिए हुए हैं। आप चाहे तो इन सभी प्रश्नों का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर अपनी कॉपी में भी इन सभी प्रश्नों को लिख सकते हैं। उम्मीद है हमें आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में इस वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। इसके बाद यहाँ पर आपसे दीर्घोत्तरी प्रश्न पूछे गए हैं, जो 5 नंबर में आपसे यहाँ पर प्रश्न पूछे गए हैं। ये प्रश्न भी आप नोट कर लेंगे। यहाँ पर आपको दीर्घोत्तरी प्रश्न दिए हुए हैं, प्रश्न नंबर 23, 24, 25 और 26। अगर आप इन सभी प्रश्नों का हल चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां आपको इन सभी प्रश्नों के उत्तर भी मिल जाएंगे। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।